अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस अपनी प्रेजेंट स्टेट से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉन प्रॉफिटेबल है, सम डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट की तरफ मूव करती है ताकि इनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा हो सके। ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज, ऑपरेशनल मेथड्स या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को किसी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से चेंज करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये टाइप्स कितनी है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑकरेंस के लिहाज से ये चेंजिंग्स दो टाइप्स की होती हैं, या तो ये प्रोएक्टिव हो सकती हैं या रिएक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजिंग्स हैं वो है डेवलपमेंट चेंज, ट्रांजिशनल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिविटी मीन्स एंटिसिपेटरी बिहेवियर, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होगा, फ्यूचर में जो सिचुएशन होगी इसे कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिए जाते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग्स की जाती हैं। मतलब किसी सिचुएशन के अकर होने से पहले ही इसे कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं और ज़रूरी चेंजिंग्स कर ली जाती हैं। प्रोएक्टिव चेंज एक ऐसी चेंज होती है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इनिशिएट करती है क्योंकि ये डिज़ायरेबल होती है। मतलब जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम से अवेयर होती है उसी वक्त इसे सॉल्व करने के लिए स्टांस लेती है, चाहे ये प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर किसी कॉम्पेटिटर की तरफ से हो। द कंपनीज दैट टेक अ प्रोएक्टिव चेंज, जहाँ तो वो किसी फ्यूचर में आने वाले थ्रेट से अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती हैं या फिर किसी नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अपने बिजनेस को कैपिटलाइज कर रही होती हैं। These types of change coordinate the various parts of a system as a whole. हम प्रोएक्टिव चेंज को एक एग्जांपल से देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस डिटेक्ट करता है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह का उसी तरह की प्रोडक्ट कोई और बिज़नेस या कंपनी भी प्रोवाइड करने जा रही है, तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती है ताकि अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकें। या फिर एक बिज़नेस डिटेक्ट करता है कि फ्यूचर में मास्क की डिमांड बढ़ने जा रही है, तो वो इसे अपॉर्चुनिटी समझते हुए मास्क की प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं। या फिर कोई कंपनी प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में रिसेशन आने वाला है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिन बिके ना रह जाएं। तो ये आपकी प्रोएक्टिव चेंज है जी। अब हम दूसरी तरह की चेंज को डिस्कस करते हैं जो कि रिएक्टिव चेंज है। प्रोएक्टिव चेंज की तरह रिएक्टिव चेंज को कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकती। ये चेंजेस किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में की जाती है क्योंकि इट इज़ मेड नेसेसरी बाय आउटसाइड फोर्सेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिएक्टिव चेंजेस प्रोएक्टिव चेंजेस के बरक्स उस वक्त की जाती हैं व्हेन सम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मिसाल के तौर पर कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर हो गए हैं, अब उनसे कम्पीट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। या फिर मास्क बनाने वाली कंपनी मास्क की डिमांड में इजाफा को डिटेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जब मास्क की डिमांड में इजाफा हुआ तो इसके नतीजे में इसने मास्क बनाना शुरू किए, जब ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज मास्क
को मार्केट में ला चुकी थी। हमने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव चेंजिंग्स को डिस्कस किया। अब हम दूसरी टाइप्स ऑफ चेंजिंग्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल चेंजिंग्स क्या होती हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है जिसमें जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। डेवलपमेंटल चेंजेस में ना तो कोई रेडिकल प्रोग्रेस हासिल होती है और ना ही इसका ऐसा कोई मकसद होता है। एक बिज़नेस आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को करेक्ट या इम्प्रूव करने के लिए डेवलपमेंट चेंजिंग्स को प्लान करता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये चेंजिंग्स लार्ज स्केल पर की जाएँ। Business experience these type of changings as a incremental improvement. इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसमें मैनेजर्स स्मॉलर सॉल्यूशंस या स्मॉलर चेंजेस पर तवज्जो देते हैं। इसके नतीजे में डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट किया जाता है और एफिशिएंसीज को इम्प्रूव किया जाता है, और ये स्मॉल चेंज आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि कोई कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग बिलिंग जो कैपेसिटी है या फिर उनकी कोई रिपोर्टिंग मेथड्स हैं या फिर उनको इम्प्रूव करती है, या फिर कोई एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है, या फिर कोई पुराना नया सॉफ्टवेयर है तो इसको इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। या फिर मार्केट स्ट्रेटजी को रीफोकस करने के लिए करने के बाद एडवर्टाइजमेंट या किसी प्रोडक्ट की प्राइस में तब्दीली लाना वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये चेंजिंग एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी चैलेंजिंग नहीं होती, इसलिए एम्प्लॉयज़ किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करते इन चेंजिंग्स के खिलाफ। अब हम ट्रांजिशनल चेंज को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशनल चेंज वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोसेस या प्रोसीजर को एक नए प्रोसेस या प्रोसीजर से रिप्लेस कर देती है। ट्रांजिशनल चेंज मोर चैलेंजिंग होती है और ये एम्प्लॉयज़ की डिसकम्फर्ट में इजाफा करते हैं, जिससे इस तरह की चेंज को इम्प्लीमेंट करने में एम्प्लॉयज़ की तरफ से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन चेंज में ऑर्गेनाइजेशन पुराने मेथड्स को ख़त्म करके नए प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पुराने मैनुअल प्रोडक्शन प्रोसीजर को नए ऑटोमेटेड जो प्रोडक्शन से रिप्लेस करती है, या फिर वो न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, या फिर सम प्रोडक्ट्स को किसी नई टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो कि आप बिजनेस स्ट्रेटजी और प्रोसेस को कम्प्लीटली रीशेप करने के लिए करते हैं। These types of changes are dramatic and fundamentally alter the organization. ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस बहुत रेयर की जाती हैं। ये चेंजेस उस वक्त की जाती हैं जब कोई बिजनेस इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट मार्केट को परस्यू करे। मिसाल के तौर पर एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी पेपर बनाना शुरू कर दे, या फिर कोई बिजनेस रेडिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस उस वक्त लाई जाती हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नए मिशन, नए विजन और नई मैनेजमेंट टीम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। चूँकि ट्रांसफॉर्मेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी चेंज होती है, इससे कोई भी बिज़नेस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये स्टाफ में डर, डाउट और इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। मसलन नए काम के लिए नई स्किल्स रिक्वायर होंगी, और इसको ओवरकम करने के लिए इस डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने के लिए मैनेजमेंट टीम को सिग्निफिकेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा।